ईडी के द्वारा पीएफआई दफ्तर में गुरुवार को छापेमारी करने पर आज पूर्णिया शहर के राजाबाड़ी स्थित पीएफआई कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता कर पीएफआई के अधिकारियों ने कहा कि उसकी गतिविधियां पारदर्शी एवं सार्वजनिक है और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। देश भर में पॉपुलर फ्रंट के राष्ट्रीय नेताओं के आवास पर ईडी ने एक साथ छापे मारे। हमारा मानना है कि यह एजेंसी की ओर से की गई राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई है। इस प्रकार की छापेमारी हमारे देश में अक्सर उस समय होती है जब कभी सत्तारूढ़ सरकार किसी जन आंदोलन के कारण दबाव में होती है और वह देश का ध्यान भटकाना चाहती है। मोदी सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ और देश में असंतोष को दबाने के लिए हमारी राष्ट्रीय एजेंसियों का इस हद तक इस्तेमाल किया है। उनकी विश्वसनीयता सवालों के घेरों में है। केंद्र सरकार दिल्ली में किसानों के धरने व प्रदर्शन के कारण काफी दबाव में है और ईडी की छापेमारी कुछ और नहीं बल्कि उससे ध्यान भटकाने का हथकंडा है। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारा हेडक्वार्टर पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है। इसका मकसद ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमारे इसी ऑफिस में ईडी का छापा पड़ा था और ये छापा सिर्फ पूर्णिया में नहीं है बल्कि हमारा स्टेट का जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सनाउल्लाह के घर में भी ये छापा पड़ा था और ये पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ हमारा ऑफिसेस है वहाँ पर भी छापा पड़ा है। हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सामाजिक संगठन है जो समाज के उत्थान के लिए, समाज को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाली एक संगठन है। ये संगठन तालीम के मैदान में और हेल्थ के मैदान में और समाज को हर तरफ से आगे बढ़ाने के मैदान में ये तंजीम काम करती है और वक्तन फ़वक्तन जब कभी भी कुछ आफत आती है, कुछ मुसीबत आती है, चाहे वो कोरोना के शक्ल में हो, चाहे वो बाढ़ की शक्ल में हो, तो हम लोग सबसे पहले बढ़ चढ़ कर जा कर के उसमें हिस्सा लेते हैं। हमारा कार्यकर्ता, हमारा मेंबर्स उसमें काम करते हैं और हम इस मुल्क को और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी सरकार के तरफ से, जिस बीजेपी को आरएसएस हैंडल कर रही है, उनके तरफ से मुसलसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी एक तंजीम को और उसके लीडर्स को बार बार निशाना बनाया जाता है। इनके ऊपर, हम लोगों के ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, झूठे केस किए जाते हैं और ये जो ईडी है और एनआईए है, कभी सीबीआई है, इन लोगों को एक टूल्स की तरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जब जिस वक्त इनको ज़रूरत पड़ती है उस वक्त इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पहला मैसेज ये देना चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश के हित में और देश के संविधान के हित में और संविधान के मुताबिक काम करने वाली एक संगठन है, काम करने वाली एक तंजीम है। और ईडी नहीं बल्कि ईडी जैसे और भी कुछ डिपार्टमेंट है, चाहे वो एनआईए हो, चाहे ईडी हो, चाहे कोई भी हो, हम हर तरह के जांच के लिए तैयार हैं, हम उसके लिए सहयोग करेंगे। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार भी हम लोग बीजेपी की तरफ से हमें टारगेट बनाया गया है और टारगेट बना करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को निशाना बना करके यहाँ जो एक आंदोलन चल रहा है, एक किसान का जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन से लोगों का दिमाग को भटकाने के लिए, लोगों का दिमाग को हटाने के लिए आज हमारे ऊपर इस तरह का जो है आरोप लगाए जाते हैं और झूठा आरोप लगा करके हमें फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यही है, इसी वजह से आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। अच्छा, लगातार जो सवाल उठ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं मीडिया के बंधुओं को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आवाम तक एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसी तहरीक है, एक अवामी तहरीक है। इस तहरीक को
दबाने के लिए, इसकी आवाज़ को दबाने के लिए बीजेपी और उनके जो भी संगठन हैं, ये लोग भरपूर कोशिश करते आए हैं शुरू से लेकर के। मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार के किसी भी प्रयास से जो हमें एक इंसाफ की आवाज़ उठाने के लिए रोके, हम दबने वाले नहीं हैं। और ईडी जो है एक हथियार बन करके सिर्फ काम कर रहा है बीजेपी सरकार का, कि किस तरह से सामने वाले को दबा दिया जाए, किस तरह से खामोश कर दिया जाए। लेकिन हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि हमारे बिहार में 2 जगहों पे, दरभंगा में भी और पूर्णिया में भी ईडी ने छापा मारा, लेकिन उनको कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ और आगे भी कभी भी उनको ऐसा कुछ भी बरामद होने वाला नहीं है। ईडी चाहे एनआईए, चाहे जो भी संस्थाएं हैं, हम उनको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं, आप सरकार के दबाव में आकर के काम ना करें, आप सरकार के प्रेशर में आकर के उनके जो विरोधी है उनको खामोश करने की कोशिश ना करें। हम सरकार विरोधी हैं, देश विरोधी नहीं है। हम सरकार के नीतियों का खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जो सरकार की नीतियाँ जो देश के खिलाफ है, देश के नागरिकों के खिलाफ है, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। तो अगर ऐसी ताकतों को, अगर ऐसी आवाज़ों को अगर कोई दबाने की कोशिश करता है, तो ये देश के आवाम को ऐसे संगठनों का साथ देना चाहिए, उनके साथ कदम से कदम मिला करके खड़े होना चाहिए, चलना चाहिए और इन लोगों को जवाब देना चाहिए। ये जो पूरे इंडिया में, कल मैं आप लोगों को बता दूं, पूरे नेशनल लेवल पर हमारे ऑफिसों में ईडी ने छापा मारा है, हमारे चेयरमैन के घर में भी छापा मारा है। और ये एक छापा जो नेशनल लेवल पर मारा है, ये साफ तौर पे इनका इरादे यही है कि जो राष्ट्रीय लेवल पर जो एक आंदोलन चल रहा है किसानों का, उस आंदोलन को कैसे दबा दिया जाए या कैसे मीडिया का ध्यान वहाँ से भटका दिया जाए। तो ये आंदोलन भी कमज़ोर होने वाली नहीं है, किसान आंदोलन भी चलने वाली है और चलती रहेगी, और हमारा जो कारवां है ये भी आगे बढ़ता रहेगा। तो आपके माध्यम से हम साफ मैसेज देना चाहते हैं आवाम को भी, कि आवाम के दिलों में ये लोग हमारे बारे में गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इनको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। आवाम हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, और हमारे मेंबर्स, कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, और हमारे लीडर, हम सब जो है मजबूती के साथ इनकी चालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आखिरी दम तक हम लोग लड़ते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ, पॉपुलर फ्रंट बिहार। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।